सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका ये चैनल सुख समृद्धि विज्ञान, हालांकि इसमें सदस्य संख्या तो बहुत कम है। आप लोगों को लगता होगा कि ज़्यादा है, लेकिन सदस्य संख्या मैं इसलिए कम मानता हूं कि 95,000 की सदस्य संख्या है और व्यूज नहीं आते। मात्र 200 व्यूज एक वीडियो पर आप आते हैं। तो मैं अपने चैनल के सदस्यों की संख्या मात्र 200-250 ही मानता हूं। मैं जब ये चैनल क्रिएट किया था तो मैंने सोचा था कि अपार मुझे जन समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले तो मेरे एक वीडियो पर 5-5, 10-10 लाख व्यूज आ जाते थे। जब ये चैनल मोनेटाइज नहीं था तब आते थे। अब मोनेटाइज हो गया है तो इस पर व्यूज नहीं आते। हैरत की बात है कि न्यूज़ चैनलों पर, इंटरटेनमेंट के चैनलों पर, हंसी मजाक के चैनलों पर, फिल्मी बातों पर, गॉसिप पर जो चैनल बनते हैं वो बहुत अच्छा बिजनेस कमा रहे हैं, बहुत अच्छा उनमें व्यूज आ रहे हैं और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस जा रहा है। लेकिन लोगों का सगल केवल इन्हीं बातों पर है। ज्ञान की बात और काम की बात पर किसी का जोर नहीं है। इस बात से हैरत होती है। कोई बात नहीं, चैनल का जो कार्य है वो चैनल अपना करता रहेगा और हमारे चैनल पर भी व्यूज जो आते हैं पर एब्यूज भी आते हैं, और एब्यूज का जवाब हम कभी एब्यूज से नहीं देते। एब्यूज का मतलब सर्च करना गूगल में, एब्यूज माने गाली होती है। तो व्यूज भी आते हैं और एब्यूज भी आते हैं। मैंने कभी भी किसी भी गाली पर प्रतिक्रिया स्वरूप गाली नहीं दी, और मेरा काम किसी को लुभाना भी नहीं रहा। कल मेरे एक शिष्य का फोन आता है, परसों रात को, यानी कि शनिवार की रात को उसने कुछ फोटोज मुझे भेजी। तो मैंने उन फोटोज को ढंग से देखा ही नहीं, बल्कि क्योंकि फोटो पर क्लिक करने पर उनको डाउनलोड करना पड़ता है, मैंने उसको देखा नहीं। लेकिन सुबह कल जब उनका फ़ोन मेरे पास आता है तो मुझे फ़ोन उठाना पड़ा। और मेरे अच्छे शिष्य हैं, मुझ पर बहुत ही विश्वास करते हैं और बहुत ऊंचा दर्जा वो देते हैं। हालांकि उस ऊंचे दर्जे के काबिल मैं अपने आप को नहीं समझता। मैं इंसान हूँ, इंसान रहना चाहता हूँ, मनुष्यता के साथ जीता रहूँ, यही मेरी अभिलाषा है। तो जो उनसे मेरी बात हुई, मैंने उस सारी बात को रिकॉर्ड कर लिया, पर उस बात को मैंने किस्तों में रिकॉर्ड किया। और क्योंकि बार बार जो है फ़ोन हमारा कट जाता था, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सर्वप्रथम बड़ी मेहनत से, वो 3 साल से लगे थे, सर्वप्रथम तो उन्होंने बड़ी मेहनत से रजत बनाने में, यानी कि सिल्वर, चांदी बनाने में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात उसी रजत से उन्होंने स्वर्ण भी बनाने में सफलता प्राप्त की। बारंबार धन्यवाद दे रहे थे, बारंबार उन्होंने मुझे उसका श्रेय दिया,
पर मैं समझता हूँ कि इसमें उनकी अपनी लगन, मेहनत और इस विज्ञान के प्रति अटूट श्रद्धा और स्नेह। उन्होंने बताया था मुझे कि जब वो किसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, कई बार उन्होंने लाखों बार किया और सुंदरकांड का भी किया और श्री राम के नाम का भी जप किया। और चूंकि एक ब्राह्मण का कर्तव्य ही होता है भगवान की सेवा करना, उस पर विश्वास करना। तो वो जब मेरे पास आए थे तब भी उन्होंने बहुत ही आदर और सत्कार दिखाया था। मैं उनका नाम आप लोगों को नहीं बताना चाहता, किसी भी सफल व्यक्ति का नाम। आज एक फ़ोन आता है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो आप उसका नाम बताइए और मुझे उनका फ़ोन नंबर दीजिए। मैंने साफ मना कर दिया, मैं क्यों किसी को फ़ोन नंबर उनका दूं। हालांकि जब आप कभी आएंगे, या तो आपके अंदर पहले तो पूरा विश्वास हो विज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, क्रियाओं के प्रति, और आप उसमें आने वाले खर्च को वहन कर सकें। मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि फालतू लोग फ़ोन ना किया करें, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं होती कुछ खर्च करने की, बस वो टाइम बर्बाद करते हैं। वो इन पंडित जी की तरह लगने वाले नहीं होते हैं, तलवार की धार पर चलने वाले नहीं होते। कोई भी सोच सकता है कि अगर जीवन में किसी ने एक बार रजत या स्वर्ण ही बना ली, चांदी ही बना ली, तो उसके जीवन में कितना उजाला होगा। और उस क्रिया को ऐसे लोग मात्र 10-20 हज़ार में सीखना चाहते हैं, तो मैं साफ मना कर देता हूँ। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसे फालतू लोग फ़ोन नहीं करेंगे। हालांकि मैं चाहता तो उनकी जो रिकॉर्डिंग है उसकी भी वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पर प्रसारित कर सकता था, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालांकि मैंने कई लोगों को, कई शिष्यों को उसकी रिकॉर्डिंग मैंने व्हाट्सएप पर भेजी भी है, परंतु आगे से मैं व्हाट्सएप पर भी वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा। ये रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए है, उन लोगों को सुनाई जाएगी जो लोग हमारे पास आने की जहमत उठाएंगे, जो यहाँ आएंगे, उनको मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। उस रिकॉर्डिंग में जिन क्रियाओं का वर्णन है, किसी क्रिया का वर्णन है, वो रिकॉर्डिंग में मैंने अलग कर दी है। केवल उनकी स्वीकारोक्ति और धन्यवाद जो उन्होंने दिया है, और स्वीकारोक्ति उनकी कि मैंने ऐसा कर लिया है, केवल वो रिकॉर्डिंग लोगों को सुनाई जा सकेगी, वो भी तब जो मेरे पास उपस्थित होंगे। और मैंने निश्चय किया है कि 29 और 30 जनवरी को एक शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें लोग आकर के स्वर्ण विज्ञान की दीक्षा ले सकें और भी साधनाओं की दीक्षा ले सकें। परंतु जो हमारे सारे नियमों का पालन कर सकेगा, केवल उनको ही ये दीक्षा दी जाएगी, उनको ही ये वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाएगी। और ऐसे सफल शिष्यों पर मुझे गर्व है। और अभी भी ये कहा जा सकता है कि गुणग्राहकता का लोप नहीं हुआ है। संसार में गुणग्राहक लोग मिल ही जाते हैं।
जो गुरु की बात पर अपने आप को तलवार की धार पर चलाने को उद्यत हो जाते हैं। स्वर्ण विज्ञान या रजत विज्ञान, भारत विज्ञान से संबंधित होते हैं और कभी भी ये व्यर्थ नहीं जाते, परंतु पात्र भी तो होना चाहिए। जो पात्र होगा वही आएगा, जो पात्र होगा वही उसके लिए खर्च कर देगा। आश्चर्य की बात है कि एक कार के लिए लोग 20 लाख 50 लाख तक खर्च कर देते हैं। एक कार के लिए, एक फ्लैट के लिए लोग करोड़ों रुपए दे देते हैं। एक प्लाट के लिए लोग 10-20 लाख रुपए देने में जरा भी सोचते नहीं, खर्च कर डालते हैं। और आमोद प्रमोद के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब बात आती है किसी उचित शिक्षा दीक्षा की तो वहां पर लोग कपट का व्यवहार करते हैं। तो याद रखें, जो इन क्रियाओं के फलस्वरूप हमारी संस्था को अनुदान देगा, आज से मैं कभी किसी क्रिया के लिए, किसी दवा के लिए, किसी सिद्ध की दीक्षा के लिए शुल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अनुदान या दान शब्द का इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि ब्राह्मण को दान अति प्रिय होता है। वो जब अपनी विद्या का दान देता है, चूँकि दान शब्द इसलिए लाना पड़ा कि विद्या को बेचा नहीं जा सकता, इसलिए उसका कोई शुल्क नहीं। दान इसलिए कि जो ज्ञान वो ले रहा है वो दान स्वरूप उसको प्राप्त होगा, उसके बदले में वह दान स्वरूप विद्या का अनुदान देगा। तो जो अनुदान रखा गया है, उस अनुदान के योग्य जो व्यक्ति होगा, फिर उसकी पात्रता को पात्रता देखी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप केवल अनुदान दे करके और अपने आप को पात्र समझ लें। क्या परीक्षा ली जाएगी, क्या हम उसमें व्यक्ति में देखेंगे, ये हमारा विषय है। वो चीज़ उद्धृत नहीं की जा सकती कि आप में ये गुण होने चाहिए। वह तो दृष्टि अपने आप ही पहचान लेती है। जिसकी भेदक दृष्टि होती है, आपके सामने आते ही क्षणमात्र में पहचान लेती है। बात करने की आवश्यकता नहीं, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, उसकी कुंडली देख लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे वो व्यक्ति सामने पड़ता है तो भेदक दृष्टि अपने आप में इतनी प्रबल होती है। एक साधक की भेदक दृष्टि, एक गुरु की भेदक दृष्टि इतनी प्रबल होती है कि वह तुरंत ही पहचान लेती है कि किस व्यक्ति के साथ क्या क्रिया करनी है, किस व्यक्ति को क्या देना है और किस व्यक्ति को क्या नहीं देना है। देखते हैं और कितने शिक्षार्थी आगे आते हैं इस क्रिया को सीखने के लिए, कितने लोग उद्यत होते हैं। वैसे तो बस फ़ोनों की भरमार रहती है, फ़ोन आते ही रहते हैं, मुझे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो ज़्यादातर फेक होते हैं। और बारंबार निवेदन है कि आप व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करें, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, शीर्षक में भी दिख रहा होगा। आप व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करें। तुरंत वीडियो कॉल तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो कॉल आवश्यक नहीं कि जिस समय आप मुझे वीडियो कॉल कर रहे हों उस समय मैं उस परिस्थिति में हूं कि आपसे बात कर सकता हूं, और कहाँ बैठा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कपड़े पहने हूं, है ना। तो वीडियो कॉल अलाउड नहीं है। वो तो मेरी इच्छा होगी तो मैं वीडियो कॉल कर लूँगा। और व्हाट्सएप करें तो उसमें अपना पता, अपना आधार कार्ड, अपना फ़ोटो वो तो भेज ही दें। और इस संबंध में जानकारी लेनी है तो देखिए, सीधी सी बात है, पहले
आपको अनुदान देना ही है, और कोई किसी के साथ कोई ये नहीं कि 50% पहले और 50% बाद में, कुछ नहीं। सिद्ध चीज़ है, सिद्ध विद्या है, तो उसके बारे में इस टाइप की बात स्वीकार्य नहीं होगी, जो कि मैं अभी तक लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कर देता था। अब मुझे किसी को विश्वास नहीं दिलाना है, अब तो सिद्ध हो चुका है। और उन सिद्धों में आप भी एक हो सकते हैं, बशर्ते कि आप में वो जुनून, वो कर गुजरने की क्षमता है, गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास है। गुरु की सेवा के लिए अगर आप अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा। मुझे भी चाहिए ऐसे समर्पित शिष्य जो दिन रात मेरे साथ रहें और पूर्णतया आज्ञा का पालन करें। मेरी एक दृष्टि उठते ही वो काम हो जाना चाहिए जो मैं उनसे कहने के लिए जा रहा हूँ, और वो समझ जाएं कि गुरुजी क्या चाहते हैं। समर्पित शिष्य, और जब सेवा से आप प्रसन्न कर लेंगे तो गुरु और शिष्य के बीच में कोई भेद नहीं रह जाता। तो सेवा भावना तो मैं समझता हूँ संसार से लोप होती जा रही है, और शिष्य के नाम पर बहुत सारे कुशिष्य भी आ जाते हैं जो कि केवल लज्जित करते हैं गुरुओं को। ऐसे शिष्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो इन जो मेरे एक ब्राह्मण शिष्य हैं इनकी तरह ही शिष्य चाहिए, जो कि अपने आप में परिपूर्ण बन सकें और मेरे नाम को रोशन कर सकें, चाहे वो साधना के माध्यम से और चाहे वो पारद विज्ञान के माध्यम से। हरिओम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री राम।